देर रात शुमाली हिंदुस्तान में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले से लोगों में खौफ का माहौल देखा गया। लोग अपने घरों से निकल गए और देर रात तक सड़कों पर मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। पुंछ, अखनूर, बडगाम, रामबन में जलजले के झटके महसूस किए गए। यहां भी लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। जलजले का मरकज अफगानिस्तान था, पर जलजले से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर में शदीद जलजले के झटके महसूस हुए। ये जलजले रात के 10:18 पर शुरू हुए। जलजले के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर आए और महफूज जगहों पर जाने लगे। लोगों में काफी खौफ हिरास पाया जा रहा है। हुसैन हुर्रा और अभी जो यहाँ जलजले के झटके हुए हैं और जहाँ कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में और जहाँ लोग यहाँ घरों के अंदर सोए हुए थे और कुछ लोग अपने घरों के अंदर बैठे थे और इसी दौरान जो जलजले के झटके महसूस हुए और हर जानिब चीखो पुकार की आवाजें आई और लोग जो है घरों से बाहर आए और सेफ मकामात की तरफ दौड़ने लगे। और इसी तरह जब जानवरों की बात करें और दरख्तों पर जानवरों की चीखें भी जो सुनने को मिली है और जो तुर्की में हाल ही में जलजले की तबाहकारियां महसूस हुई हैं और जो देखने को मिली थी और लोगों के जहनों में वो तबाहकारियां अभी भी मौजूद है। और इसी तरह जो 2005 में यहाँ पे तबाहकारियां हुई है जलजले की वजह से और इस दौरान लोगों ने जब जूं ही झटके महसूस किए हैं जलजले के तो उस दौरान लोग जो है घरों से बाहर आए हैं और हर जानिब हर एक की जुबान पर अल्लाह का नाम लिए हुए हैं और हर एक की जुबान पर भगवान का नाम था और हर कोई अपने आप को महफूज जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था, चाहे मर्द जन हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, सब घरों से बाहर आए। इससे पहले जो माहिरीन थे, माहिरीन ने भी कहा था कि यहाँ जलजले के झटके आ सकते हैं और वो जो माहिरीन ने पेशेंगोई की थी और उसका भी जो लोगों के जहनों में था और काफी खौफ हिरास पाया जा रहा है लोगों में। और अभी तक जो हमारे पास इतलात मौसूल हुए हैं कि कहीं से भी कोई जानी व माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुए। जो ही हमारे पास कोई इतला मौसूल हो जाएगी और हम अपने नाजरीन को जरूर मुतल्ला करेंगे। और लोग अब जो है घरों में जाने के लिए कतराते हैं, घरों के अंदर जाने से कतराते हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है जब भी जलजले की इस तरह के झटके महसूस हो जाए तो लोगों को फौरन अपने घरों से बाहर आना चाहे और जो महफूज मकामात है उन महफूज मकामात पर जाने की जरूरत है, जाना चाहे ताकि जो जानी नुकसान ना हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। भलीसा और डोडा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले से आम लोगों में खौफ हिरास फैल गया। लोग अपने आप को बचाते हुए फौरी तौर पर तमाम अहल खाना के साथ खुले मैदान में आ गए। इंतजामिया ने कहा कि डोडा में कहीं से भी किसी किस्म की जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, माली नुकसान की भी कोई इतला नहीं है। भलीसा में जलजले के बाद कुछ घरों में दरारें देखी गई। जिला डोडा के सब डिवीजन ठाठरी और सब डिवीजन गुंदो में या के बाद दिगरे 2 झटके महसूस किए गए, जिनको 3 मंजिला 4 मंजिला इमारत थी। उनका कहना है कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि आज हम पे कयामत टूट पड़ी। लेकिन अभी तक हमारी ऑफिशियल जराए से बात हुई, ऑफिशियल जब हमारी बात हुई तो उनका कहना अभी तक हमारे पास कोई इतलात नहीं है माली या जानी नुकसान की। जब भी हमें कोई इतलात मिलेंगे हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन लोगों में पैनिक है क्योंकि जियो नेटवर्क जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है कि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रहा है। और लोगों का कहना है कि इंतजामिया को भी चाहिए कि वो हाई अलर्ट पे रहें क्योंकि आने वाला वक्त जो है, जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिनाब रीजन जो है वो सेस्मिक जोन में है, सेस्मिक जोन 5 में है। और इंतजामिया को भी अब चाहिए कि वो वार फुटिंग पे इस पर काम करे, जगह जगह कैंप लगाए। लोगों का कहना है कि आने वाले वक्त में इंतजामिया को इस पर संजीदगी से काम करना होगा, अवेयरनेस कैंप्स लगाने होंगे, लोगों के घरों में जाना होगा, लोगों की जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होती है उसको रोकना चाहिए। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो। शुमाली हिंद के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। पुंछ के वार्ड नंबर 10 में एक घर की चहारदीवारी गिर गई। चहारदीवारी गिरने से गरीब खानदान सदमे में है। खबर मिलते ही पुंछ नगर के पटवारी ज्योति राम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। पुंछ के साथ पूरे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल
दिल्ली और पड़ोसी देशों में जो भूकंप आया है उसमें पुंछ के वार्ड नंबर 10 में जो है एक घर की जो है 4 दीवारी की दीवार गिरी है और एक शेड का नुकसान हुआ है। हम जो न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची है, आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है ये जो काफी लंबी जो 4 दीवारी थी और करीब 6 फुट ऊंची 4 दीवारी थी और ये गिरी है और काफी नुकसान हुआ है इनका। गनीमत ये रही है कि इसमें किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये गरीब परिवार है और इनका कहना है कि जब 2005 में पहले अर्थक्वेक आया था तब भी इन्हें किसी प्रकार का कुछ नहीं मिला था, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ पर मौके पर जो है शहर के जो पटवारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और वो इसका हालात का जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ नुकसान हुआ है। हम बात करेंगे जो इस घर के मालिक हैं उनसे बात करेंगे कि कैसे जो दीवार गिरी किस में उस समय ये क्या कर रहे थे। आपका नाम? मेरा नाम शानपुर है, मैं मल्ला सिंडिकेट में रहती हूँ, वार्ड नंबर 10 में। जब भूकंप के झटके आए तो अभी हम टीवी देख रहे थे। जब मैं झटके लगने लगे तो मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आई और मैं देखा तो मैं तो पहले डर ही गई, तो डरने से मेरे को कुछ हो गया तो दीवार भी गिर गई। तो आपके सामने जो दीवार गिरी है, जो गवर्नमेंट के से जायज़ बनता है, गवर्नमेंट देख ले कि क्या हमारा क्या बनता है। और देख लो आपके सामने, ये देखो कितनी ईंटें पड़ी हुई हैं, सारी पूरी 6 फुट ऊंची थी दीवार और 15 फुट लंबी थी, वो सारी गिर गई। और मेरी ससु माँ का एक शेड था वो भी गिर गया। तो आप देख लो, ये आपके सामने है जो कुछ है। तो हमारे साथ यहाँ शहर खास के पटवारी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? ज्योतिराम जी ज्योति, बताइए आपको कैसे खबर मिली और आप यहाँ सर, मुझे तहसीलदार साहब ने जस्ट कॉल की है 10:30 बजे के ऐसे ऐसे कोई सिंडिकेट मोहल्ले में कोई नुकसान हो गया है। मैं जस्ट इधर मौके पर पहुंचा हूँ स्पॉट पे। मैंने देखा कोई कम से कम भी 30 फुट लंबी दीवार है जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट की है, वो मौके पे गिर चुकी है। शुक्र है रब का कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है। और एक शेड जो है वो मैडम इनका जोगिंदर कौर का है। ये दीवार जो थी ये है शानकोर की है, शानकोर बेवा है सुरजीत सिंह। तो जो शेड है वो जोगिंदर कौर बेवा है अमर सिंह, उनका जो है शेड वो है जो डिसमेंटल हुआ है। ठीक है, तो किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? सर, वो जैसे हमारे आला अफीसर की कार्रवाई होगी उस पर हम बराबर उतरेंगे। इसके अलावा कोई शहर में कोई और खबर की नुकसान? सर, अभी फ़िलहाल तो कोई हमारे पास न्यूज़ नहीं आई है। जैसे ही हमें कोई रिपोर्ट आएगी तो हम ऑन स्पॉट मौके पे जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार जो है इस समय जो है अमला भी जो है राजस्व विभाग का निकला हुआ है और वो देख रहे हैं। उनका ये कहना है कि अभी तक सिर्फ एक ही दीवार की खबर आई और ये शेड गिरा है, इसी घर में नुकसान हुआ है, लेकिन अभी शहर में और किस तरह का नुकसान हुआ है अभी कुछ नहीं पता चला है। लेकिन लगातार जो है प्रशासन की तरफ से इस पर ध्यान रखा जा रहा है और न्यूज़ 18 की टीम भी जो है पूरी रात इस तरह का ध्यान रखेगी कि कहीं किसी का नुकसान हुआ ना हो। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पुंछ। वहीं पुंछ के कुछ घरों की दीवारों में जलजले से दरार पड़ गई। पुंछ के गांव डेंगला में जलजले से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। सयाहती सीजन के चलते बड़ी तादाद में टूरिस्ट वादी में मौजूद है। पहलगाम में जलजले के झटके महसूस होते ही सयाह अपने होटलों से बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक तमाम सयाह महफूज हैं। गर्म होता है ऐसे करके क्या है, हम होटल में सो रहे थे, अचानक ही भूकंप आई तो हम लोग डर गए। हम लोग सारे जो आदमी थे हम लोग सब नीचे उतर गए। हम लोग को बहुत डर लग रहा है, क्या करें। हम लोग ऊपर से दुआ कर रहे हैं कि क्यों दोबारा ना आए। जिस वक्त जलजला आया उस वक्त एसडीएच बिजबिहाड़ा में ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन जारी था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की तस्वीर मंजर आम पर आई है। जलजले के झटके के दौरान अस्पताल का अमला और डॉक्टर अपना फर्ज निभाते देखे गए। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। Ay bu nyam kita pagal. La ilaha illallah la ilaha. Şibunlu var ya na. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रियासी के इलाके रामाकुंडा में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के इश्तराक से यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। यूथ फेस्टिवल को लेकर नौजवानों में काफी क्रेज देखा जा रहा है। खेलों के दौरान गुड़दौड़ का भी इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना था।
30 सेकंड में अगर ये टीम नेक्स्ट टीम जो है वो अनाउंस की जाएगी। जोर से बोलो नाम अपने। में हमने फेस्टिवल रखा जहाँ पे बच्चों को, हमारी जो यूथ है उनको इंगेज करना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे आपने देखा वॉलीबॉल मैच हुआ, टग ऑफ वॉर हुआ, कबड्डी का मैच हुआ और उसके अलावा जो स्टोन लिफ्टिंग कंपटीशन हुआ। और बच्चों का इंथुजियाज्म देखकर बहुत खुशी हुई क्योंकि इतनी ठंड में भी बच्चे खेल रहे थे। उनके जज्बात, उनका एनर्जी जो लेवल था वो टोटली हाइट पे था। और इस 8000 की हाइट के ऊपर हम जो बैठे हैं यहाँ पर सी लेवल से, जो इसकी हाइट है इस जगह की, रामाकुंडा जिसको कहते हैं, मेरा फर्स्ट विजिट है और हमारी कोशिश रहेगी कि ये एक शुरुआत की है हमने कि जब मई के महीने में जब मौसम यहाँ पे अच्छा होता है और टूरिज्म आता है तो उस वक्त हम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ इस जगह की, अब टूरिज्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उसी को प्रमोट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वही एक्टिविटीज़ को देखने के लिए आए। और मुझे लगता है यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी धीरे धीरे चल रही है और जल्दी से जल्दी हमारी रोड्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है लोगों ने काफ़ी यहाँ पर आके बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, सब आए, दूर दूर से आए। मैं सभी का धन्यवाद भी करती हूँ और होप करती हूँ कि ये एक फेस्टिवल जो है ये एक रेगुलर फीचर बनेगा ताकि हर साल यहाँ पर सब आएँ और पार्टिसिपेट करें और इस जगह को पॉपुलराइज करें। जनूबी कस्बे त्राल में मिनी सेक्रेटरीट का काम 2017 में शुरू हुआ था, जिसके लिए सरकार ने 1 करोड़ वागुजार किए। प्रोजेक्ट का काम तकरीबन 30% मुकम्मल किया गया, लेकिन बाकी का काम नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया है, जिस पर मकामी लोगों में नाराजगी पाई जा रही है। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि जल्द ही मिनी स्ट्रीट पर दोबारा काम शुरू किया जाए। मिनी सेक्रेटरीट का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जो सब डिवीजन यहाँ पे बना, सब डिस्ट्रिक्ट बना, इसकी बुनियाद होती है कि वहाँ पे ऑफिस जो है वो अच्छे मैनर्स में अच्छी जगह पे जाए, क्योंकि 2017 में ही 1 करोड़ रुपया वागजार उस वक्त हुआ था और भी फंड्स का ऑफिशन रखा गया था। जेके पीसीसी ने इस बिल्डिंग की बुनियाद रखी थी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि एडवाइजर साहब आए त्राल, ड्यूकॉम साहब आए, डीसी साहब आए, जो भी आए, पहली डिमांड जो पब्लिक की तरफ से थी वो मिनी सेक्रेटरीट की थी। काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लिंगरिंग प्रोजेक्ट जिनको हम बोलेंगे, जिन पे ये नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से आज एक मैसेज आएगी और मैं भी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एक खत लिखूंगा यहाँ से जाके कि इन पे सीरियसली इन इश्यूज पे लिया जाए, क्योंकि ये बड़ी पुरानी डिमांड है और लोगों की मिजरी इससे कम होंगी, क्योंकि 10 दफ्तरों में नहीं फिरना पड़ेगा। अगर एक मिनी सेक्रेटरीट एक जगह होगा, सारे ऑफिस होंगे तो सारे ऑफिसर्स भी अवेलेबल होते हैं। वहीं जनूबी कश्मीर के जो बियारा अवंतीपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक सिविल इंजीनियर जावेद अहमद ने गवर्नमेंट नौकरी को तवज्जो न देकर इलाके में ही एक इंडस्ट्रियल यूनिट कायम किया है। जावेद इस वक्त 25 बेरोजगार नौजवानों को नौकरी भी फराहम कर रहे हैं। जावेद के मुताबिक उन्होंने 2017 में सिविल इंजीनियरिंग मुकम्मल की और उसके बाद सरकारी नौकरी तलाश की। नौकरी न मिलने के बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया। फील्ड मिल गए काम करने को, तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी फील्ड में अभी काम कर रहा हूँ। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द यूथ टू कम आउट ऑफ देयर बॉक्सेस और इसके बारे में सोचे, डोंट बी रिलाई ऑन द गवर्नमेंट जॉब्स। आप अपना जो छोटे छोटे सेट्स पे इसमें आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करिए। इसमें गवर्नमेंट्स भी स्कीम प्रोवाइड करती है इन यूनिट्स पे, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और हमारी लोकेलिटी और हमारी यूथ के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखो, गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल सपोर्ट है। हम किसी भी डिपार्टमेंट में चले गए तो दे वर लाइक दैट कि आपको किस तरह का सपोर्ट
सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली या किसी भी डिपार्टमेंटल हेल्प चाहिए, दे वर ओपन टू अस, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की हमें इस सेटअप को सक्सेसफुल। समाजी बहबूद के महकमे ने नशा मुक्त भारत मुहिम के तहत दूसरे दिन भदरवा में यूथ क्लब के रजाकारों ने मंशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी दी। ये मुहिम 3 रोज तक जारी रहेगी। इस दौरान नौजवानों को मंशियात के बुरे असरात के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। ये प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल कोटली भदरवा में मुनक्किद हुआ और इस मौके पर एडीसी भदरवा मेहमान खसूसी थे। इसका मकसद यह है कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग अब्यूज़, यानी हमें पहले कैसे मालूम होगा कि शुरुआत में ही कि क्या हमारे बच्चे ड्रग अब्यूज़ में या ड्रग एडिक्शन में मुब्तला हैं। 1-to-1 बैठकर एक इनफॉर्मल वे में ट्रेनिंग सेशन रखकर उनसे बात करें, उनकी सोच, उनके जो सोच की सतह है उस पर जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके क्वेश्चंस का कोशिश करें आंसर देने की, ताकि हमें ये मालूम हो कि जो हमारा टारगेट ग्रुप है यूथ, उनके जहन में क्या है, उनके क्या सवालात हैं जिन्हें हमें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाले लोग हों या सिविल सोसाइटी के लोग हों या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक एग्जैक्ट डेटा चला जाए कि बच्चों, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, उनके क्या ख्यालात हैं इसको लेकर। हम पहले ही उनको अवेयर करें, टीचर्स को अवेयर करें, पेरेंट्स को अवेयर करें कि वो पहचाने कि अगर बच्चे में कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो पहले ही उसको डिटेक्ट करके, पहले ही उसको अवेयर करके नशे से उसको दूर रखें, ताकि बाद में इस बीमारी का शुरू ही ना हो। बस हम अपने जो सोसाइटी है उसमें कैसे हम अपने इंडिविजुअल्स को अवेयर करें कि कैसे वो ड्रग से बच सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। वक्तूर में आज फौज की जानिब से आलमी यौम शायरी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई। राना पोस्ट पर मुनक्किद की गई इस तकरीब में फौज के अफसरान के अलावा इलाके के बीडीसी चेयरमैन और मकामी लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान स्कूली बच्चों और मकामी फनकारों ने रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। तकरीब के दौरान शुरा में इनामात भी तकसीम किए गए। बेहतरीन कविता लिखने के लिए प्रेरित करना, कविता के माध्यम से प्रेम का इजहार होता है। शायरी के आलमी दिन के सिलसिले में समनबल बदरन मागाम में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत सईद बशीर कौसर ने की। तकरीब में असरी शायरी के कई नुमाइंदे शायरों ने शिरकत की। आलमी शायरी दिन के तनाजुर में फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने असरी शायरी के रुझानात के हवाले से इब्तदाई खुतबा दिया, जिस पर सेर हासिल बहस हुई। को देर नज़र लाया गया, शायरी के सूरत हाल पर मुख्तलिफ जावियों से बहस की गई और बैन अक़वामी सतह पर देखा गया, भांपा गया कि शायरी हर ज़माने की चीज़ है और किसी भी चीज़ से ये एक तख्लीकी क़ुव्वत है, ये बढ़ती ही रहेगी, ये अरूज पाती रहेगी। नए नए तरीके आ जाते हैं, नई नई तरकीबें आते हैं। पहली खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।